शाओलिन मॉन्क बनना आसान नहीं होता, क्योंकि शाओलिन मॉन्क बनने के लिए आपको आध्यात्मिक और शारीरिक क्षमताओं से मजबूत रहना पड़ता है। शाओलिन मॉन्क बनने के लिए आपको कई सारे मुश्किल और कठिन ट्रेनिंग का सामना भी करना पड़ता है, ताकि आप अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सके। ये मॉन्क सदियों से अपने शरीर को तेज और मजबूत बनाने के लिए सप्ताह के 7 दिन ही भरपूर ट्रेनिंग करते हैं। शाओलिन मॉन्क बनने के लिए इनकी ये ट्रेनिंग 6 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है, जिसमें इन छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से दर्द को सहकर आगे चलकर एक शाओलिन मॉन्क बना जा सकता है। और एक अच्छा मॉन्क बनने के लिए शरीर में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जिसकी वजह से बचपन में ही बच्चों के शरीर को लचीला बनाया जाता है और इन बच्चों को पेड़ पर कुछ इस तरह से लटकना होता है ताकि इनका शरीर दर्द को सह सके। ऐसी पोजीशन में ये बच्चे कई घंटों तक ही ऐसे लटके रहते हैं, जो किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। लेकिन एक मॉन्क बनने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग बचपन से ही करनी पड़ती है। ये मॉन्क अपने शरीर को हमेशा ही मजबूत बनाते रहते हैं, जिसके लिए वो कई तरह के अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। उसके साथ में ये मॉन्क मेडिटेशन का भी सहारा लेते हैं। मेडिटेशन करने से मॉन्क अपने शरीर और दिमाग को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं। मेडिटेशन मॉन्क को बहुत से कठिन एक्सरसाइज करने में उन्हें शांत रखता है। गले में फंदा लगाना किसी भी इंसान के लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन ये मॉन्क एक ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ये अपने गले में फंदे डालकर हवा में 20 मिनट तक लटके ही रहते हैं, जिसमें ये मॉन्क एक कछुए की तरह शांत रहते हैं। और ये एक्सरसाइज कुंग-फू का सबसे कठिन अभ्यास होता है, जिसे करने के लिए ये मॉन्क कई सालों से मेहनत करते हैं। और हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ आप अपने घर पर ट्राई मत करना, वरना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मॉन्क अपने शरीर को नुकसान से बचाने के लिए अपनी ट्रेनिंग सालों साल तक करते हैं। जैसे यहाँ पर ये मॉन्क एक मोटी लकड़ी से अपने गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम इंसानों का गला सबसे नाजुक चीज़ों में आता है, लेकिन एक मॉन्क को अपने गले को मजबूत बनाने में उन्हें 8 से 10 साल का समय लग जाता है, जिसमें मॉन्क अपने गर्दन को भूल करके अपने गर्दन को ही मजबूत और कठोर बना लेते हैं, जिसके बाद इनका गर्दन इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपने गर्दन से लकड़ी को भी तोड़ देते हैं और इन्हें कुछ भी नहीं होता। बहुत से लोगों को सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये लोग एक लिफ्ट का सहारा ले लेते हैं। लेकिन ये मॉन्क्स अपने अभ्यास करने के लिए इन सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ये मॉन्क तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने के लिए अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा करते समय इन्हें अपने घुटने को जमीन पर टच नहीं होने देना होता है और इन्हें अपने हाथों और पैरों के बल पर ही ये अभ्यास करना होता है। शाओलिन मॉन्क सालों के अभ्यास की वजह से ये अपने शरीर के हर हिस्से को मजबूत और ताकतवर बना लेते हैं, जिनमें से एक टेक्निक बुद्धा फिंगर के नाम से जानी जाती है, जिसे करने के लिए इन मॉन्क्स के उंगलियों को भारी वजन वाले पत्थरों के बीच में दबाया जाता है, जिसे करने में दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन इन्हें ये दर्द सहना ही पड़ता है। और जब ये मॉन्क इस अभ्यास में पास हो जाते हैं, तब इनकी उंगलियां बेहद ही मजबूत हो जाती हैं, जिससे ये किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं। और ये मॉन्क अपने 2 उंगलियों पर अपने पूरे शरीर को बैलेंस भी कर लेते हैं। और जब ये मॉन्क अपनी उंगलियों से पेड़ों पर मारते हैं, तो वहाँ पर 5 सेंटीमीटर अंदर तक होल भी हो जाता है। आयरन पाल्म एक ऐसा अभ्यास है जिसमें मॉन्क अपने कलाइयों को पत्थर की तरह मजबूत बनाते हैं। ये अभ्यास शाओलिन टेम्पल के 72 अभ्यासों में से एक होता है। इस अभ्यास में मॉन्क के हाथ को बिना नुकसान पहुंचाए ही वार करना सिखाया जाता है। इस अभ्यास में मॉन्क लगातार पत्थरों पर अपने हाथों से वार करते हैं और ऐसा करना खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसे लगातार करने की वजह से कभी कभी हाथ पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सूजन भी आ जाती है। लेकिन इन मॉन्क्स को ये अभ्यास करना ही होता है।
शाओलिन मॉन्क के पैर और हाथों को मजबूत बनाने के लिए इन मॉन्क्स को 2 लकड़ी के पिलर पर खड़ा होना होता है और एक सही पोजीशन में खड़े होने के बाद में इनके दोनों हाथों में पानी से भरी हुई बाल्टी दे दी जाती है, जिसे सीधे हाथ करके लिए रहना होता है। और शरीर का और भी ज़्यादा संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी इनके हाथों और सिर पर कटोरियाँ भी रख दी जाती हैं, जिन्हें गिराना नहीं होता। और अगर आपने इस कटोरे को नीचे गिरा दिया तो आपको कठिन सजाएं मिल सकती हैं। शाओलिन टेम्पल के कैंप में जब सभी मॉन्क 3 साल की अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो उन्हें अपने मास्टर के सामने अपनी सीखी गई काबिलियत को उनके सामने दिखाना होता है। और जो भी इस एग्ज़ाम में फेल होता है तो उसे फिर से 3 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। शाओलिन मॉन्क बनना इतना आसान नहीं होता, इसी वजह से शाओलिन मॉन्क बहुत ही कम लोग बन पाते हैं। अगर आपने इन सभी ट्रेनिंग को बड़े ही अच्छे से पार कर लिया तो आप एक तेज शाओलिन मॉन्क बन जाते हैं, जिसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।